Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering one of the most important topic of the medieval history, that is slave dynasty. Last session में बच्चों हम लोगों ने slave dynasty से जुड़ा हुआ हाफ चीजों को डिस्कस कर लिया था. रिमेनिंग पॉइंट्स को बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए एक बार देख लेते हैं कल वाले सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था. देखिए बच्चों कल के सेशन में, जस्ट वेट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चंगेज खान का इन्वेजन, ये चीज देखा था कि जो मंगोल इन्वेडर था चंगेज खान, वो जो है कैसे भारत आता है अटैक करने के लिए, किसके पीछे जो है वो आता है, फॉर चेजिंग जलालुद्दीन मंगबरूनी. ख्वारिज्म का जो रूलर रहता है जलालुद्दीन मंगबरूनी, उसी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत आता है. और ये जो जलालुद्दीन मंगबरूनी रहता है ये इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है इसको शरण देने से मना कर देता है. और इस प्रकार से इल्तुतमिश के द्वारा इस चंगेज खान के आक्रमण को जो है रोका गया. Mongol invasion trouble also went back with Prince Mangbaruni in 1224 AD. रिमेनिंग पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों. इल्तुतमिश से जुड़ी हुई बातों को आज पढ़ेंगे हम. इल्तुतमिश वाज फर्स्ट यूज द प्योर अरेबिक कॉइन्स. अब देखिए यहाँ से क्या चीज प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुद्ध अरेबिक सिक्कों को जो है यूज करने वाला या फिर इशू करने वाला कौन सा स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, तो इल्तुतमिश था बच्चों. इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट यूज द प्योर अरेबिक कॉइन्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इन इंडिया. आफ्टर दैट ही इंट्रोड्यूस टू कॉइन्स. अब देखिए ये जो टंका और सिल्वर है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. यहाँ से सीधा सीधा पूछता है वो कौन से दो सिक्के थे जिसको इल्तुतमिश के द्वारा इशू किया गया था. एक था टंका, दूसरा था जीतल. जो टंका था बच्चों वो चांदी का था और जो जीतल था वो जो है कॉपर का था. तो ध्यान रखिएगा. यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है द टू कॉइन्स विच वर इशूड बाय इल्तुतमिश, टंका एंड जीतल, वर मेड फ्रॉम. जो टंका बच्चों सिल्वर से बना हुआ था, चांदी का बना हुआ था, और कॉपर से जो है जीतल बना हुआ था. ध्यान रखिएगा. एंड स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ इंस्क्राइबिंग द नेम ऑफ द टंकशाल ऑन द कॉइन्स. आप देख सकते हैं वो सिक्के जो कि इल्तुतमिश के द्वारा इशू किए गए थे, इसी के समय में क्या हुआ बच्चों, जो टंकशाल थी उसकी नेम जो है उन सिक्कों पे जो है इंस्क्राइब किए जाने लगे. इल्तुतमिश रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ द खिलाफत फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद इन 1229 AD. अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है इल्तुतमिश के द्वारा खिलाफत का सर्टिफिकेट जो है रिसीव किया गया था, किसके द्वारा इल्तुतमिश ने खिलाफत का जो है सर्टिफिकेट जो है रिसीव किया था, खलीफा ऑफ बगदाद के द्वारा. और कब जो है इसने रिसीव किया था खिलाफत का सर्टिफिकेट, 1229 AD में बच्चों. खलीफा ऑफ बगदाद के द्वारा 1229 AD में इल्तुतमिश के द्वारा खिलाफत का सर्टिफिकेट रिसीव किया जाता है, विच मेड इल्तुतमिश अ लेजिटिमेट सल्तनत सुल्तान एंड दिल्ली सल्तनत एंड इंडिपेंडेंट स्टेट. अब देख सकते हैं जब ये खलीफा बगदाद से इल्तुतमिश खिलाफत का सर्टिफिकेट रिसीव कर लेता है, उसके बाद इल्तुतमिश जो है बच्चों एक लीगल सुल्तान के रूप में जो है उभर के सामने आता है, या फिर जो है इससे जो है इस खिलाफत सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद इल्तुतमिश एक लेजिटिमेट सुल्तान बन जाता है. और दिल्ली सल्तनत की जो हम बात कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत बच्चों एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है. इट इज नोन फ्रॉम द इब्न बतूता डिस्क्रिप्शंस. अब देखिए इब्न बतूता से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है. और ये सारी जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि खलीफा बगदाद से खिलाफत का सर्टिफिकेट इल्तुतमिश रिसीव करता है, ये सारी बातें आखिर कहाँ से पता चली, इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से बच्चों ये सारी बातें पता चली. दैट इल्तुतमिश हैड सेट अप 2 स्टैच्यूज ऑफ मार्बल इन फ्रंट ऑफ हिज प्लेस. जस्ट वेट. It is known from the Ibn Battuta's description that Iltutmish had set up 2 statues of marble in front of his place, which had 2 bells hanged around its neck with which anyone could ring and seek justice from the
सुल्तान। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है कि इल्तुतमिश जो है अपने पैलेस के सामने जो है इसने टू स्टेच्यूज ऑफ मार्बल लगा रखे थे, और उसमें जो है एक आप कह सकते हैं उसमें उसने जो है घंटी बंधवा दी थी, और जिसको भी जस्टिस चाहिए थी बच्चों सुल्तान से कि सुल्तान उनको उसके लिए जस्टिस करे, इसके लिए जो है उस घंटी को बजा सकते थे। एनीवन कुड रिंग एंड सीक जस्टिस फ्रॉम द सुल्तान। Iltutmish appointed the official Qazi and just wait. Iltutmish appointed the ऑफिशियल्स काजी एंड अमीरदाद इन ऑल द सिटीज। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एग्जाम में कि किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर के द्वारा काजी और अमीरदाद जो है हर शहर में हर सिटी में अपॉइंट किया गया था। तो काजी और अमीरदाद बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा ही अपॉइंट किया गया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सॉवरेनिटी इन इंडिया बिगिंस विद द इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये आर.पी. त्रिपाठी का जो नाम लिखा हुआ बच्चों, यहाँ से आपसे पूछ लेगा किस हिस्टोरियन के द्वारा ये कहा गया है कि हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम सॉवरेनिटी इन इंडिया बिगिंस विद द इल्तुतमिश। तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा किसके द्वारा, यानी कि सर वल्जले हेग। अकॉर्डिंग टू सर वल्जले हेग, इल्तुतमिश वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अकॉर्डिंग इल्तुतमिश वाज अनडाउटली द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कुछ इतिहास सब बहुत सारे इतिहासकार हैं, हर इतिहासकार हर हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग चीजों को बताया गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की अगर बात मानते हैं तो इल्तुतमिश ही असल में असल फाउंडर था, संस्थापक था स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का। तो बच्चों इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ बातों को डिस्कस किया था। मींस लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था बच्चों इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ कि दासों का दास यानी कि स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश को जो है स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐबक जो खुद एक दास था उसका दास कौन था? इल्तुतमिश था बच्चों, इसलिए इल्तुतमिश को जो है दासों का दास कहते हैं। और ये जो है एक तुर्क था, इल्बरी ट्राइब से जो इल्बरी जनजाति से इल्तुतमिश बिलोंग कर रहा था। चलिए अब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। रजिया अल दिन ऑल्सो स्पेल्ड रजिया सुल्तान। अब देखिए बच्चों सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, रजिया सुल्तान नाम पता होगा, बट रजिया अल दिन जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अब ये चीज जो है आपके सामने है। रजिया अल दिन पूछ लेगा किसका नाम था, या फिर जो है आपसे रजिया सुल्तान, तो आप लोगों को पता ही। रजिया सुल्तान का ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा 1236 से लेकर के 1240, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 1236 से लेकर के 1240 AD वॉज अ पीरियड ऑफ द रजिया सुल्तान। इसी रजिया सुल्तान को हम रजिया अल दिन भी कहते हैं। अब देखिए ये जो अगला पॉइंट इसके सामने लिखा हुआ, वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया। यहाँ से सीधा सीधा आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहली महिला रूलर मेडिवल इंडिया यानी कि आप कह सकते हैं मध्यकालीन भारत की जो है पहली महिला रूलर कौन थी, फीमेल रूलर कौन थी बच्चों? रजिया सुल्तान थी, जिसका ड्यूरेशन था 1236 से लेकर के 1240 AD। रजिया सुल्तान को ही बच्चों हम रजिया अल दिन भी कहते हैं। एज an individual she violated the traditions of Islam for the first time in India। ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान फर्स्ट वुमेन रूलर थी इन द मेडिवल इंडिया, फीमेल रूलर थी। और इसी ने जो है आप कह सकते हैं रजिया सुल्तान ने ही वॉलेट किया ट्रेडिशंस ऑफ इस्लाम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया। भारत में जो है जो इस्लाम धर्म का जो ट्रेडिशन था उसका उल्लंघन करने वाली पहली जो है आप कह सकते हैं इकलौती यही थी रजिया सुल्तान जी, रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए जहां जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों सभी पॉइंट्स में आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ। एंड पॉलिटिकली शी एम्फेसाइज द पावर इन द हैंड्स ऑफ द sultan instead of dividing
पावर इनटू द चीफ्स। आप देख सकते हैं जब ये 1236 से लेकर के 1240 के बीच में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो इसने क्या किया, सारा पावर जो है अपने हाथ में ले लिया। सुल्तान यानी कि खुद के हाथ में इसने सारा पावर ले लिया। इसकी जगह ना कि उसने क्या किया, चीफ्स में सरदार सूबेदार से इन सबों में पावर डिस्ट्रीब्यूट ना करके सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर लिया रजिया सुल्तान ने। एंड दस शी सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट डोमिनेटेड मोनार्की ऑफ द इल्तुतमिश। तो आप देख सकते हैं बच्चों, रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठती है इसने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। इसने किसी भी सरदार यानी कि चीफ या फिर सूबेदार के बीच में जो है किसी भी पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एंड विच वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ तुर्किश रूलर एट दैट टाइम। तुर्क्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रोइंग द रजिया बेगम। अब देखिए इससे जो तुर्क थे ये खुश नहीं थे कि एक महिला जो है गद्दी पे बैठी हुई है, पुरुष वेशभूषा में जो है रजिया सुल्तान सबके सामने आ रही हैं, और इन्होंने जो रजिया सुल्तान ने सारी पावर जो है अपने हाथ में ले ली। इस रजिया सुल्तान के खिलाफ तुर्क ने जो है कॉन्स्पिरेसी किया और रजिया सुल्तान को जो है ओवरथ्रो कर देते हैं, गद्दी से हटा देते हैं। तुर्क्स अंडर लीडरशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ भटिंडा मलिक अल्तुनिया रिबेल्ड अगेंस्ट रजिया एंड ओवरथ्रो हियर। अब देखिए ये तुर्क थे, इन्होंने क्या किया, मलिक अल्तुनिया यानी कि जो भटिंडा का गवर्नर था बच्चों, उसके साथ मिल करके रजिया सुल्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। एंड ये जो है रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा देता है। मीन्स सिर्फ अकीम मलिक अल्तुनिया की हम बात नहीं कर रहे, मलिक अल्तुनिया के साथ जो है जो तुर्क्स थे, जो इन लोगों ने जो है मिल करके कॉन्स्पिरेसी की रजिया सुल्तान के खिलाफ, और रजिया सुल्तान को जो है ये गद्दी से हटाते हैं। फुल नेम ऑफ सुल्तान बलबन। अब देखिए हम लोगों ने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने मलिक अल्तुनिया के बारे में पढ़ लिया, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बलबन के बारे में। बलबन से जुड़ा हुआ बहुत ही आप कह सकते हैं ये बलबन जो है अपने आप में एक, गियासुद्दीन बलबन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है मेडिवल हिस्ट्री में, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए बल्ब सीधा सीधा यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है फुल नेम ऑफ सुल्तान बलबन, तो ये बच्चों ऐसे ही नहीं यहाँ पे लिख दिया गया है, असल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बलबन का जो है पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो है बलबन का पूरा नाम है। और बलबन का ड्यूरेशन क्या था रूल करने का बच्चों, 1236 से लेकर के 1286 AD एज सुल्तान। ध्यान रखिएगा बलबन ने रूल किया सुल्तान सल्तनत पे कब से कब तक, 1200। हम लोगों ने जो है बच्चों ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था 1236 से लेकर के 1240 AD। देखिए यहाँ पे जो है हम प्रीलिम्स पॉइंट से उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं जहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप ये सोच रहे होंगे आखिर इस 1240 से लेकर के 1236 के बीच में क्या ये पीरियड क्या जो है बिना रूलर के ये लोग रूल कर रहे थे। नहीं, असल में बहुत सारे रूलर आए थे, कुछ समय तक रहे, कुछ उसके बाद ये हट गए। तो इसके बारे में बच्चों हम एक अलग से सेशन में थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करें जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। जैसे कि क्या बलबन का पूरा नाम क्या है, गियासुद्दीन बलबन बच्चों बलबन का पूरा नाम है। बलबन रूल करता है सल्तनत पे कहां से कब से कब तक बच्चों, 1266 से लेकर के 1286 AD तक एज अ सुल्तान। ही वॉज ऑल्सो नोन एज उलुग खान। अब ध्यान रखिएगा आपसे पूछ लेगा कि किसका बलबन का जो है दूसरा नाम क्या है, या फिर जो उलुग खान के नाम से हम किसे और जानते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा उलुग खान के नाम से हम बलबन को ही जानते हैं। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन वॉज द फुल नेम ऑफ बलबन एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ उलुग खान। जैसा कि हम लोगों ने देखा था बच्चों इल्तुतमिश के बारे में, वो इलबरी तुर्क था, इलबरी ट्राइब से बिलोंग करता था। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इल्तुतमिश के बारे में। इन द सेम वे बलबन भी जो है इलबरी तुर्क था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू डायनेस्टी। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने अभी गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, जब हम बलबन के बारे में हम पढ़ रहे तो देख रहे कि इसने जो है बलबन ने एक अलग वंश की ही नींव रख दी, यानी कि बलबन वंश यानी कि बलबन डायनेस्टी की नींव
रखी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यू डायनेस्टी नोन एज द बलबन डायनेस्टी। बलबन वॉज कॉट बाय मंगोल्स, किसके द्वारा बलबन पकड़ा जाता है बच्चों? मंगोल्स के द्वारा। इन हिज चाइल्डहुड हु सोल्ड हिम एट गजनी टू ख्वाजा जमालुद्दीन। अब देखिए बच्चों, बलबन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? बलबन ने जो है एक नई वंश की स्थापना की जिसे हम बलबन डायनेस्टी भी कहते हैं। बलबन वॉज कॉट बाई हुम? बलबन वॉज कॉट बाई द मंगोल्स। मंगोल्स के द्वारा बलबन पकड़ा जाता है और वो जो है उसे गजनी में बेच देते हैं। किसके हाथों? ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों जो है बेच देते हैं। बलबन को जो है कि कौन पकड़ता है? मंगोल पकड़ते हैं। बचपन में जो है मंगोलों के द्वारा बलबन पकड़ लिया जाता है और उनके द्वारा इसे गजनी में जो है बच्चों बेच दिया जाता है। किसके हाथों में? ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया जाता है। और रेजिडेंट ऑफ द बसरा, जो कि बसरा का जो है निवासी था। आफ्टर दैट बलबन की हम बात करें, बलबन को जो है फिर दिल्ली लेकर के आया जाता है 1232 AD में। आप देख सकते हैं कहाँ जो है मंगोलों के द्वारा बचपन में ही बलबन को पकड़ लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है गजनी में। ठीक है, आफ्टर दैट बलबन बच्चों दिल्ली आता है। दिल्ली उसको लेकर के आया जाता है 1232 AD में, जहाँ पे इल्तुतमिश उसको खरीद लेता है। इल्तुतमिश खरीद लेता है 1233 AD में। आफ्टर द ग्वालियर विक्ट्री बॉट हिम, इल्तुतमिश अपने साथ ले आता है 1233 AD में। आफ्टर द ग्वालियर विक्ट्री तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली इन 1232 AD। दिल्ली आता है उसका 1233 AD में, जो इल्तुतमिश अपने साथ ले आता है उसको ग्वालियर विक्ट्री के बाद। अब देखिए बलबन के जो है एबिलिटी, जो क्षमता थी, उससे इल्तुतमिश इतना खुश होता है कि इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को जो है खासदार की जो है उपाधि दे दी जाती है। यानी कि खासदार की जो है टाइटल बलबन के द्वारा बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को गयाजुद्दीन बलबन या फिर उलुग खान को दे दी जाती है। During the reign of Razia, he earned the rank of the अमीर शेखर। अब देखिए बच्चों, रजिया के समय में ही, जब रजिया के समय में ही बलबन जो है, बलबन की पदोन्नति हो जाती है और वो जो है आमिर शिखर के पद पे जो है नियुक्त हो जाता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से तुर्कों के द्वारा जो है रजिया के खिलाफ, तुर्कों के द्वारा जो है किस प्रकार रजिया सुल्तान के खिलाफ बच्चों कॉन्स्पिरेसी की जाती है मलिक अल दुनिया के साथ मिलकर के। जो कॉन्स्पिरेसी होती है रजिया सुल्तान के खिलाफ बच्चों, उसमें ये बलबन भी शामिल था। इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द रजिया ही वॉज विद द तुर्क वॉरलॉर्ड। सो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्पिरेसी रजिया सुल्तान के खिलाफ तुर्क के द्वारा की गई थी, उसमें ये बलबन भी था। और बलबन अभी हम लोगों ने पढ़ा रजिया सुल्तान के समय में ही अमीर शिखर के पद पे जो है वो अमीर शिखर के पद पे पहुंच चुका था। In the conspiracy against the Razia, he was with the Turkish warlord. Consequently, Behram Shah became the Sultan and Balban got the title of the Amir Akhur. अभी हम लोगों ने देखा रजिया के सुल्तान के पीरियड में जो है ये आमिर शिखर के पद पे था। उसके बाद उसे रजिया सुल्तान को कॉन्स्पिरेसी करके हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है बहराम शाह गद्दी पे बैठता है बच्चों सुल्तान, एंड बलबन को जो है बहराम शाह के द्वारा आमिर आखुर का पद दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बलबन को जो है बच्चों बहराम शाह के द्वारा जो है आमिर आखुर का जो है पद दे दिया जाता है। ड्यू टू द ग्रेस ऑफ द बदरुद्दीन रूमी ही गॉट द जागीर ऑफ द रेवाड़ी। महमूद शाह बिकेम द सुल्तान। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा बहराम शाह, देन अब हम देख रहे हैं महमूद शाह बिकेम द सुल्तान विद द हेल्प ऑफ तुर्किश आर्मीज इन विच बलबन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब देखिए बच्चों किस प्रकार से बलबन जो है, जो यहाँ पे जितने भी रूलर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके कोर्ट में जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसी ना किसी बड़े पद पे जो है इसको भेजा जा रहा है। कंसिक्वेंटली ही गॉट द सूबेदारी ऑफ द हांसी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब महमूद शाह का पीरियड था, जब महमूद शाह रूलर बनता है, सुल्तान बनता है, उस समय जो है इसको हांसी का जो है सूबेदारी दे दिया जाता है। बलबन मैरिड हिज डॉटर टू द सुल्तान नसरुद्दीन। बलबन ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह बच्चों सुल्तान नसरुद्दीन से 1249 AD में कर देता है। एंड इस ओकेजन पे जो है इस चीज से खुश हो करके बलबन को जो है उलुग खान की उपाधि दी जाती है। एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
On this occasion, he was given the title of the Ulugh Khan and the post of नायबे ममलाकत। अब देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से बलबन लगातार जो है एक नई नई उपाधि, नए नए पद जो है बलबन को मिलते जा रहे हैं। जहां हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों आमिर शिखर की उपाधि जो है रजिया के समय में ही इसको मिल गई थी। उसके बाद बैराम शाह के समय में इसको आमिर आखिर की उपाधि दे दी गई। फिर उसके बाद बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नसरुद्दीन से कर देता है और इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस कारण इसको उलुग खान की उपाधि भी मिलती है एंड नायब ममलाकत का जो है पद भी मिलता है। बलबन सैट ऑन दिल्ली थ्रोन, और हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था बच्चों बलबन जो है 1266 से लेकर के 1286 तक जो है बच्चों रूल करता है। अब देखिए दिल्ली की गद्दी पे बलबन जो है 1266 एडी में आकर के बैठ जाता है। अब देखिए बच्चों कहाँ उसको जो है बचपन में ही जो है कहाँ बलबन की जब हम बात करें तो बचपन में ही जो है उसे खरीद लिया जाता है बलबन को। जस्ट वेट, बलबन को बच्चों मंगोल्स जो है बचपन में उसे पकड़ लेते हैं और उसे ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों भेज देते हैं। और 1266 की जब हम बात करेंगे यहाँ देखने को मिलेगा बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। इट इज सेड अबाउट दैट ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन। आप देखिए रक्त और लौह की नीति जो है पूछता है किसके द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति बच्चों पूछता है किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा बलबन के द्वारा जो है ये ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई गई थी। देयर वर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूल ऑफ द बलबन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी। देयर वर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूल ऑफ द बलबन। फर्स्ट द डिवाइन राइट ऑफ सुल्तान एंड द सेकेंड द सुल्तान हैज टू बी ऑटोक्रेटिक। अब देखिए दो सिद्धांत कह सकते हैं या फिर दो जो नियम जो है बलबन के द्वारा अपनाए गए थे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि सम डिवाइन राइट जो है सुल्तान के हाथ में है एंड सेकेंड सुल्तान हैज टू बी ऑटोक्रेटिक। सुल्तान को जो है ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। बलबन हैड क्रिएटेड हिज पॉलिसी his political ideological just wait is Balban had created his political ideology inspired by the popular heroes of the Persia। आप देखिए बलबन जो ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपना रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आखिर बलबन किससे इंस्पायर था बच्चों, तो बलबन ध्यान रखिएगा हीरोज ऑफ पर्शिया से, जो पर्शिया के हीरोज से जो है ये इंस्पायर था। वहीं से उन्हीं से इसने जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है अपनाई। किंग वॉज कंसिडर, आप देखिए बलबन की नजर में क्या था, किंग जो है पृथ्वी पे भगवान का जो है रिप्रेजेंटेटिव है। ये अपने आप को कह रहा था कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। तो देखिए क्या लिखा है, द किंग वॉज कंसिडर द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि किसके द्वारा ये कंसिडर किया गया था कि किंग वॉज कंसिडर्ड द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे हम बलबन की बात करें, गयाजुद्दीन बलबन जिसे हम उलुग खान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी बच्चों, तो बलबन के द्वारा जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। द किंग वॉज कंसिडर्ड द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। नियामत खुदाई, तो देख सकते हैं आप नियामत खुदाई, खुदा का जो है नियामत, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव जो है पृथ्वी पे कौन है, तो यहाँ पे जो है कहा गया है किंग को कहा गया है। बलबन के हिसाब से ही इज ओनली आफ्टर द प्रॉफिट इन द प्राइड एंड द प्रेजुडाइस। तो आप देख सकते हैं इसने खुद पहले ही बोल दिया है कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। ये कह रहा है कि प्रॉफिट के बाद जो है बलबन ही आता है इन द प्राइड एंड द प्रेजुडाइस। जिल्ले अल्लाह की हम बात करें, जिल्ले अल्लाह या फिर जिल्ले अल्लाह ही मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिल्ले अल्लाह या फिर जो जिल्ले अल्लाही का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों हर एक पॉइंट से आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम पॉइंट वाइज में ही क्यों चीजों को बता रही है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो है हमें फटाफट जो प्रीलिम्स के जो है क्वेश्चंस को कवर अप करना है
और यहाँ पे जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इन सभी पॉइंट से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जिल्ले इलाही या फिर जिल्ले अल्लाह का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड होता है बच्चों जिल्ले अल्लाह या फिर जिल्ले इलाही का मतलब। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश अ थियरी ऑफ द स्टेट। ही टोल्ड हिज सन बुगरा खान। अब देखिए बच्चों, बलबन का जो पुत्र था बुगरा खान, इसने जो है बुगरा खान से क्या कहा था बलबन ने? द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज अ लिविंग सिंबल ऑफ द ऑटोक्रेसी। तो देखिए क्या कह रहा है, जो सुल्तान का पद है वो लिविंग सिंबल है ऑटोक्रेसी का। ये जो है बलबन ने किससे कहा था बच्चों? अपने सन बुगरा खान से कहा था। बलबन स्टार्टेड मेनी ट्रेडिशंस ऑफ द ईरानियन एम्परर्स इन हिज कोर्ट। जस्ट वेट। जैसे सिजदा पूछता है कि सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, सिजदा प्रथा जो है बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, सुल्तान के सामने जो है लेट करके उन्हें जो है आप कह सकते हैं प्रणाम किया जाता था, सैल्यूट किया जाता था। सैल्यूट द सुल्तान इन द प्रोस्ट्रेट मैनर एंड पैबोज किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सुल्तान के फिट को जो है चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना जो है पैबोज, सिजदा और पैबोज जो है ये दो प्रथा बलबन के द्वारा शुरू की गई। सिजदा का मतलब अगर पूछेगा सैल्यूट द सुल्तान इन ना प्रोस्ट्रेट मैनर एंड पैबोज की अगर बात करते हैं तो किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। सिजदा का मतलब पूछ देगा क्या है सिजदा, बलबन के समय में सिजदा का मतलब क्या है? सैल्यूट द सुल्तान इन द प्रोस्ट्रेट मैनर एंड पैबोज का मतलब है किसिंग द feet of the sultan. In his court he started the practice of celebrating the पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। तो आप देख सकते हैं सिजदा हुआ, पैबोज हुआ, नवरोज हुआ, ये सभी के सभी जो शुरू किए गए थे बलबन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नवरोज क्या है? पर्शियन फेस्टिवल है बच्चों। नवरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था बच्चों। बलबन स्टैब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने आरिस टू कॉम्बेट द मंगोज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दीवाने आरिस लिखा हुआ, मैच द कॉलम करके मैच द फॉलोइंग करके आता है। दीवाने आरिस कौन सा डिपार्टमेंट था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, दीवाने आरिस जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसको बलबन ने बनाया था दीवाने आरिस को मंगोलों से लड़ाई करने के लिए, मंगोलों के खिलाफ जो है इस दीवाने आरिस को मिलिट्री डिपार्टमेंट को खड़ा करने के लिए बलबन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। बलबन ने बच्चों इमाद उल मुल्क भी क्रिएट किया था। बलबन मेड इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क हिज मिलिट्री मिनिस्टर। अब देखिए बच्चों, मिलिट्री डिपार्टमेंट तो दीवाने आरिस हो गई, अगर हम मिलिट्री मिनिस्टर की बात करेंगे तो बच्चों इमाद उल मुल्क को जो है इसने मिलिट्री मिनिस्टर बना दिया। and who was a very honest and hard working person. He kept him free. देखिए इमाद उल मुल्क की हम बात कर रहे हैं, जिसे बलबन के द्वारा मिलिट्री मिनिस्टर बनाया गया था। इसको जो है हर प्रकार के फाइनेंशियल कंट्रोल से जो है मुक्त रखा, सो दैट ही डिड नॉट लैक वेल्थ। तो देखिए बच्चों, ताकि जो इमाद उल मुल्क को जो है क्यों फाइनेंशियल कंट्रोल से बाहर रखा, ताकि जो है इसको किसी भी प्रकार का जो है वेल्थ धन की कमी ना हो, जिससे कि मिलिट्री पे जो है इफेक्ट पड़े। तो अभी जो हम लोगों ने जितनी भी बातें डिस्कस की है स्लेव डायनेस्टी से जुड़ा हुआ, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा, वहां पे शुरू में हम लोगों ने बच्चों देखा था दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन क्या था, 1206 से लेकर के 1290 एडी हम लोगों ने देखा था बच्चों। स्लेव दिल्ली सल्तनत जो इस 1206 से लेकर के 1290 एडी के बीच में हम देख रहे थे, इसे हम स्लेव वंश भी कहते हैं। और इस गुलाम वंश के संस्थापक बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को क्षति पहुंचने के कारण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उस चौथी मंजिल का जब निर्माण करवाया जाता है, तो उसके साथ साथ वो जो है एक और मंजिल का निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है शुरू
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। फिर उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हाथ जो है रिकंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक का था। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ, 4 नाम दिए गए थे और वहां पूछा किसका जो है किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में नहीं था। तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है, फिरोज शाह तुगलक का भी है बच्चों। Just wait for few seconds. उसके बाद हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था इल्तुतमिश को हम स्लेव ऑफ स्लेव भी कहते हैं। किस प्रकार से मंगोल जो इन्वेडर था चंगेज खान, उसके आक्रमण से जो है आप कह सकते हैं इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत को बचाया था। कैसे उसने जो है ख्वारिज्म का जो रूलर रहता है जलालुद्दीन मंगबर, उन्हें उसको शरण दे करके। फिर आपको देखने को मिलेगा बच्चों 1225 एडी की जब हम बात करते हैं, जस्ट वेट, 1225 एडी की जब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश जो है हिजामुद्दीन आवाज को हराता है। कहाँ पे? राजमहल पहाड़ियों के पास नियर तेलियागढ़ी एंड अनेक्सा बिहार शरीफ एंड बारह। फिर हम लोगों ने देखा था इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्के इशू किए गए थे जिसे हम जीतर और टंका कह रहे थे। टंका बच्चों किसका बना हुआ था? सिल्वर का बना हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम याद करेंगे कि टंका किसका बना था और जीतल किसका बना था। ये तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि टंका और जीतल ये दोनों कॉइन्स जो हैं इल्तुतमिश के समय में ही इशू किए गए थे। अब ध्यान रखिएगा जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे तो एस के बाद जस्ट आपको टी देखने को मिलेगा, QRST आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा सिल्वर से जो है टंका बना हुआ था, चांदी का था टंका। अब जब सिल्वर वाला आप लोग को पता चल गया कि सिल्वर से जो है टंका बना हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कॉपर वाला जो दूसरा ऑप्शन रहेगा जीतल जो है कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था इल्तुतमिश को खिलाफत का सर्टिफिकेट जो है खलीफा ऑफ बगदाद से मिलता है बच्चों 1229 एडी में। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1229 एडी में बच्चों 1229 एडी में इल्तुतमिश जो है खिलाफत का सर्टिफिकेट रिसीव करता है किससे? खलीफा ऑफ बगदाद से 1229 एडी में। फिर हम लोग ने देखा था इल्तुतमिश ने जो है ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था बच्चों, काजी को और अमीरदाद को हर शहर में। तो क्वेश्चन पूछता है काजी और अमीरदाद किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किए गए थे बच्चों। फिर हम लोगों ने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, जिस रजिया सुल्तान को हम बच्चों रजिया अल-दिन भी कहते हैं। रजिया अल-दिन के नाम से भी हम रजिया सुल्तान को जानते हैं। रजिया अल-दिन ध्यान रखिएगा बच्चों, रजिया अल-दिन को हम रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। और ये तो आप लोग को पता ही होगा कि रजिया सुल्तान का जो ड्यूरेशन था 1236 से लेकर के बच्चों 1240 तक जो है ड्यूरेशन था। 1236 से लेकर के 1240 जो है ड्यूरेशन था। और रजिया सुल्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में जो तुर्क थे और बलबन का भी यहाँ पे हाथ था। किसके साथ ये लोग मिल करके रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाते हैं? जो गवर्नर था भटिंडा का मलिक अल्तुनिया, उसके साथ मिल करके जो है रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा था बच्चों, गयाजुद्दीन बलबन जो उसका पूरा नाम है, इसे हम उल्लुग खान के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने जितनी बातों को डिस्कस किया था बच्चों, उन सभी से जुड़े हुए जो है प्रीलिम्स के में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस हैं जिसको एज सून एज पॉसिबल हम कंप्लीट करेंगे। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।